हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। अगर कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाता। RO 2017 के मेंस में पूछा गया था। ठीक, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि जो है उसमें कन्फ्यूजन हो गया था, है ना। पूछा था किस सेक्टर का ये है। ठीक, तो इसमें दे देगा, जैसे यही है खनन है, उत्खनन 4-5 दे देगा। जैसे ठीक कुछ इसमें से देगा, प्राथमिक से, कुछ द्वितीय से, कुछ तृतीय से, है ना। फिर उसी में जो है पूछ लेगा कौन किस क्षेत्र का है, सेक्टर का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणियों अथवा क्षेत्रों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। ठीक, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, कृषि संबंध क्षेत्र मत्स्य पालन है, वानिकी है, खनन या उत्खनन, ये प्राथमिक सेक्टर। ठीक, प्राइमरी सेक्टर है। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या अर्थव्यवस्था का बात है, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। ठीक, प्राथमिक सेक्टर की जो उसके जो कच्चे माल को उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया, जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियां शामिल है, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति। ठीक है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र क्या है, टर्सरी सेक्टर। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक के द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें मुख्यतः आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या क्या है, व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार, भंडार, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, रियल इस्टेट, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं। ठीक, तो दोस्तों इसमें पूछ लेता है, ठीक दे देगा, पूछेगा कौन प्राइमरी का है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी का है। अगर नहीं मालूम रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाता है। एक और टॉपिक देखिए इसमें, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो इसमें जो मेन है, इसमें कंपनियां कितनी होती हैं, क्वेश्चन पूछा गया। जैसे NSE की स्थापना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना वर्ष 1992 में किस फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी समिति, किस समिति की सिफारिश पर, फेरवानी। इस सूचकांक निफ्टी, इसका सूचकांक निफ्टी 50 अग्रणी कंपनियों के शेयरों पर आधारित है। इसमें कितनी कंपनियां हैं, 50। क्वेश्चन पूछा गया कितनी कंपनियां निफ्टी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 इसमें की गई थी, ये इससे पुराना। बेसिक का सेंसेक्स 30 अग्रणी कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक होता है। इसमें 50 है निफ्टी में, इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 है। इसमें करीब 6000 से भी अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं। BSE ISO 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत में पहला तथा विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है ना। देख लो क्या, ISO 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत में पहला तथा विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है ना। कुछ एक स्टॉक एक्सचेंज है जैसे दिए गए हैं। ठीक, जैसे ये है आपका निक्की, कहाँ का है, जापान का शेयर बाजार। नेस्डेक कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का है ना। ये देखिए, निक्की जापान का, नेस्डेक संयुक्त राज्य अमेरिका का, बेवेस्पा ब्राजील का, एमडाएक्स जर्मनी का, डाउ जोन्स न्यूयॉर्क का, संघाई इंडेक्स चीन का, FTSE लंदन का। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन किसका है। ठीक, इसमें फिर देखिए क्या कह रहे हैं, वर्ष 1994 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2 शेयर मूल्य सूचकांक BSE 200 तथा डॉलेक्स को चालू किया गया था। संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978 1979 है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो कुछ इम्पोर्टेंट। और इसमें देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। ठीक है, ये IMF है। ठीक, अब IMF जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1945 में हुई थी। किसके समय, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व, सदस्य देशों में उत्पन्न भुगतान संतुलन की समस्या से निपटना। क्या मैंने कहा, भुगतान संतुलन की समस्या से निपटना, प्रतियोगितात्मक अवमूल्यन, कम्पिटेटिव डिवेल्यूशन को रोकना आदि है। इसका
भारत इसका संस्थापक सदस्य, इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक सदस्य भारत। IMF की सदस्यता के लिए विश्व बैंक की सदस्यता IMF में अनिवार्य संस्थान, ये दो आवश्यक शर्तें हैं। यह अनिवार्य संस्थान 3 बातों पर निर्भर करता है: विश्व व्यापार में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास की दर। एक सदस्य देश को अपने कोटे का 25% SDR या IMF द्वारा चयनित किसी देश की मुद्रा में देना होता है। ठीक है, ये देखिए ना, इस पर चर्चा करते हैं फिर कभी। SDR जो बहुत इम्पोर्टेंट है, SDR है ना, ये SDR क्या है? SDR एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति है। ठीक, ये कोई ठीक करेंसी नहीं है। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ठीक है, इसमें कितने वर्तमान में IMF की मुद्रा में 5 करेंसी हैं जिन पर SDR का मूल्य आधारित होता है: यूरो, डाउन्स, स्टर्लिंग, जापान के युएन, US का डॉलर, चीन की रेनमिनबी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया था एक बार की, है ना। रेनमिनबी किसकी मुद्रा है, कहाँ की मुद्रा है? चीन की रेनमिनबी, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।